वसुधैव कुटुंबकम को दिल में संजोए तैयार है नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन की अद्भुत मेजबानी मेहमानों को हमेशा याद रहेगी। भारत की काबिलियत और उसकी ताकत को आज दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानी पीएम फुमियो किशिदा, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत तमाम नेता अपने देश से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कई राष्ट्राध्यक्ष तो राजधानी दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। कायदे से पूरी दुनिया आज रात तक दिल्ली में होगी, क्योंकि दुनिया के जीडीपी में G20 देशों की हिस्सेदारी तकरीबन 85% है। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और व्यापार में 75% हिस्सेदारी इन 20 देशों की ही है। तभी इस शिखर सम्मेलन से दुनिया को काफी उम्मीदें हैं, खासतौर पर सेहत से जुड़े मुद्दों को लेकर, क्योंकि महामारी बीमारी की रोकथाम में G20 देशों का रोल बेहद अहम होता है, चाहे वर्ल्ड बैंक को फंड देना हो या फिर WHO को केपेबल बनाना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पूरी दुनिया को हेल्थ कवरेज देना मजबूत देशों की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा कंसर्न है। वैसे भी कोरोना की तबाही को सबने देखा है और झेला है। इसके अलावा मलेरिया, हेपेटाइटिस, टीबी आज भी एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि स्ट्रोक, कैंसर, शुगर, बीपी, लंग्स और हार्ट प्रॉब्लम्स भी पूरी दुनिया के लिए कम सिरदर्द नहीं है। आप ठीक कह रही हैं। दुनिया भर में होने वाली 74% मौत की जिम्मेदारी तो इन्हीं की है, और इसके पीछे बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल। पीने का गंदा पानी, एयर पोल्यूशन, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण भी बड़ी वजह है, और ये तभी दूर होगी जब दुनिया के ताकतवर देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। वैसे G20 में योग की झलक दिखाकर भारत ने तो नजीर पेश कर दी है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलते हैं। योग और आयुर्वेद से कैसे भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, और कैसे योग गुरु स्वामी रामदेव का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम सीधा उन्हीं से समझते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपको भी। और योग से क्या होता है, पिछली बार जब मैं थेरेपी करता था तब ये बालक पीठ पीछे करके इसको थोड़ा संकोच हो रहा था। कितना वजन लेके आया था बेटा? 113 किलो। नाम बोलो अपना। परिवेश कर। परिवेश 113 किलो। और अब कितना? 95। टोटल कितना कम हो गया? 18 किलो 22 दिन में कम कर लिया भाई। अभिनंदन है। 22 दिन में 18 किलो। और क्या क्या ठीक किया था? पिछली बार भी आया था तब फैटी लिवर खत्म हो गया, फैटी लिवर ठीक कर लिया, डायबिटीज कंट्रोल हो गया। डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं, डायबिटीज से तो नॉन डायबिटिक हो गया, फैटी लिवर ठीक कर लिया है, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, और कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ था कम हो गया, और एकदम साफ सुथरा दिख रहा। बच्चा भी लग ही नहीं रहा है, कभी मोटा था। और इसने गायत्री ने तो कमाल ही कर दिया। कहाँ कैंसर था? मुझे लिवर में, बोन में और ब्रेस्ट। लिवर और बोन और ब्रेस्ट कैंसर। लिवर, बोन और ब्रेस्ट और लिम्फ नोड्स में। और अब सिटी स्कैन कराया तो पूरा ठीक हो गई। मैं ये यहाँ आई थी पिछले साल। कब आई थी? लास्ट ईयर नवंबर में आई थी। नवंबर में आई थी। और जाकर के, वैसे तो हैदराबाद के रहने वाली, ऑस्ट्रेलिया में सेवा करती, 17 दिन के बाद ही पूरा ठीक हो गया। पेट स्कैन हाँ, कराया। पेट स्कैन करवाए। क्या बात है। ये तो गायत्री के लिए जोरदार अभिनंदन बनता है भाई। ये भी हमारा भाई टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा टेढ़ा चल रहा है। क्या क्या था? नहीं स्वामी जी, आपको सबसे पहले सादर प्रणाम। मेरे को 3 साल पहले से वोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, सर्वाइकल सब स्पॉन्डिलोसिस, टेढ़ा मेढ़ा। अब ये सब था, और साथ में बीपी और शुगर भी था। मैं हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने रायपुर हॉस्पिटल में बोले कि घुटना चेंज होगा। मैं हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला था, वहां से भाग के आ गया। अब क्या और हाल बाबा है? जी का योगा किए, बाबा जी के बताए मार्ग पे योगा करते रहा और अंग्रेजी दवाओं को लेते रहा। लेकिन जब यहाँ आया 7 दिन पहले, आज 7वां दिन है, बिल्कुल छोड़ दिया। मेरा बीपी शुगर एकदम नॉर्मल, मेरे मुट्ठी नहीं बंद रहे थे, एकदम बंद रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा था। मनीष स्वामी जी, चलो मैं जोरदार से। स्वामी जी, फौज का भाई है, क्या देखिए नाम है? मनीष जो है, कानपुर से सर। और इसको कमर से चला नहीं जाता था, अब चल रहा है। अभी चल रहा हूँ मैं। गलती से 92 kg का सिलेंडर उठा लिया था तो कमर बैठ गया था, अब उठ स्वामी गया। जी देखिए, ये तो आपके साथ जुड़कर ना सिर्फ हम लोग बल्कि हमारे माध्यम से पूरे देश और दुनिया ये देख रही है कि योग तो वाकई में चमत्कारी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को अगर कोई हरा दे और योग और आयुर्वेद के जरिए हो जाए तो ये चमत्कार नहीं है, बल्कि ये भी विज्ञान है। ये योग का विज्ञान है, ये योग की महिमा है।
स्वामी जी G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों का आना शुरू हो गया है और अगले 2 दिन की बैठक में पूरी दुनिया की नजर इस शिखर सम्मेलन पर होगी, क्योंकि यही वो देश है जो वर्ल्ड बैंक और WHO को फंड करते हैं ताकि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही तरह की बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि स्वामी जी योग और आयुर्वेद इसका बड़ा विकल्प है, तो आज एक एक बीमारी का निदान हम आपसे जानते हैं जो ग्लोबल थ्रेट है। और सबसे पहले स्वामी जी इसमें हम शामिल करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को। बहुत गंभीर बीमारी है, अभी भी पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं हुई है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और हमने एक टीबी नील दवाई बने। सबसे बड़ा इसमें काम करती है छोटी कटैली, और उसका बेस लेकर के हमने दूसरी जो जीवनी औषधियाँ हैं उनका प्रयोग किया, और टीबी नील से हमने टीबी को भी हरा दिया है। और प्राणायाम तो करना ही है, और आसनों में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से लेकर के जिससे जितना बन पाए प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम इतना ही कर ले तो भी टीबी अच्छी हो जाती है। हमने यद्यपि इसके बारे में कम बात की है, लेकिन प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है। जो अधिक न कर सके तो खाली सूक्ष्म व्यायाम। देखो, मैं एक छोटी लेकिन एक बहुत बड़ी बात जिसका प्रभाव बहुत बड़ा है, सारी दुनिया बीमारियों से, बुराइयों से, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, क्रूरता, एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत, जैसे हम अभी सनातन धर्म के नाम पर भी देख रहे हैं कि कुछ लोग घृणा और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं कि कोई कहता है सनातन धर्म का खात्मा करेंगे, कोई कहता है हिंदू धर्म का, कोई कहता है इस्लाम का, कोई कहता है ईसाइयत का, कोई कहता है टोपी वालों ने गड़बड़ी कर दी, कोई कहता है चोटी वालों ने, कोई कहता है जनेऊ वालों ने, कोई कहता है तिलक वालों ने। सब ऐसे लोगों के खुरापात दिमागों में उठ रही है। सारी दुनिया में यदि योग, और योग में भी जो ज़्यादा ना कर सके, जैसे आपने टीबी का कहा, प्राणायाम ही कर लें। ये हम रोज़ लास्ट में तो बताते ही हैं, लेकिन कुछ जो अधिक आसन नहीं कर पाते, खाली प्राणायाम कर लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लें। टीबी का, दमा का, अस्थमा का मरीज था हमारा राममूर्ति, बहुत बड़ा आदर्श आइकॉन, रोल मॉडल रहा है राममूर्ति पहलवान हिंदुस्तान में। जैसे एक गामा पहलवान रहा, जैसे हमारे हनुमान जी रहे, चंदगी राम रहे, ऐसे दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लें, प्राणायाम करने से तो टीबी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जेनेटिकली भी जिनको होने की संभावना होती नहीं होती, चाहे वो केमिकल के एक्सपोजर से, चाहे पोल्यूशन से, किसी भी कारण से टीबी हुआ है, कुपोषण से टीबी हुआ है, सब प्रकार के टीबी का सॉल्यूशन है योग। तो सारे राष्ट्राध्यक्षों को एक सहमति करनी चाहिए कि योग, जैसे इंटरनेशनल योग डे तो मनाना शुरू कर दिया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आधा से 1 घंटा सारी दुनिया के लोग योग करना शुरू कर दें। आधे से ज़्यादा समस्याएं पूरी दुनिया की, बीमारियां, बुराइयां, घृणा, नफरत, हिंसा, बैर, सब खत्म हो जाएगा। सब दुनिया में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति आ जाएगी। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, क्योंकि आपने राष्ट्राध्यक्षों की सहमति की बात की, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं बता दूं सभी दर्शकों को कि G20 एक्टिविटी जब भारत में शुरू हुई थी तो सबसे पहले विदेश मंत्री फॉरेन डेलीगेट्स के साथ योग करते नजर आए थे। पूरा का पूरा यौगिक सेशन उन्होंने किया था। और ये बात आप हमेशा कहते हैं कि योग आयुर्वेद ही दुनिया को सेहतमंद रखेगा। टीबी के बारे में आपने बताया, कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसे दूर किया जाए, और दुनिया को ये जो बीमारी परेशान कर रही है उसका निदान आपने बताया। वहीं लीवर से भी जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, ये बड़ी समस्या पूरे विश्व के लिए बन गई है। तो ऐसे में इस दिशा में कैसे काम किया जाए, इससे कैसे बचा जाए? अच्छा स्वामी जी, हेपेटाइटिस बी के तो टीके भी लगते हैं, उसके बावजूद ये बीमारी पीछा क्यों नहीं छोड़ती? हाँ, टीके लगते हैं और उनसे भी रोकथाम नहीं होती। समस्या यह टीके लगने के बाद, अरे एक दिन मैंने पता किया, आपने तो बच्चे पैदा कर लिया, आपको तो पता है 50 टीकों का एक शेड्यूल बनता है, छोटे छोटे लग रहे हैं स्वामी जी, लग रहे हैं। उसमें हेपेटाइटिस के भी टीके लगा देते हैं, टीबी के भी टीके लगा देते हैं, पता नहीं किस किस के लगाते हैं। हेपेटाइटिस, टीबी, न्यूमोकोकल, बहुत सारे वैक्सीन नहीं लगाया। तो खाली सर्वकल्प क्वाथ पी लें, खाली गोधन, अर्क और लीवोग्रिड, कितनी अच्छी चीजें हैं।
पूरे वर्ल्ड के पास हेपेटाइटिस ए बी सी का और फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, जैसे हमारा बालक बता रहा था, क्या रोहन गर्ग, क्या नाम है गर्ग साहब, प्रथमेश, हैं परिवेश गर्ग, कि इसको फैटी लिवर था, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। एक ही इलाज है, जो वज्रासन में बैठ के, तो मंडूकासन करो आप लोग, मैं पद्मासन में बैठ के ये योग मुद्रासन कर रहा हूँ, खाली या तो मंडूकासन कर ले, आप भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, एक मंडूकासन कर लो, एक योग मुद्रासन कर लो, क्योंकि बहुत से इस विषय में समाविष्ट करने हैं। हेपेटाइटिस का 100% सॉल्यूशन है, इसमें लाखों करोड़ का बजट पूरी दुनिया में खर्च होता है, लो, और परिणाम जीरो। खाली कंट्रोल कर सकते हैं हेपेटाइटिस के वायरस लोड को, क्योर नहीं कर सकते, और उस पर भी एक व्यक्ति के ऊपर 3 से 5 करोड़ का खर्च आता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, इतना ही कर लें तो हेपेटाइटिस से पूरी दुनिया को हम मुक्त बना सकते हैं। ये भारत के पास ही विद्या है, योग विद्या, आयुर्वेद की विद्या। हम फेल हुए लीवर के सेल्स को, लिवर को रिजुविनेट कर सकते, किडनी को रिजुविनेट कर सकते, पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, आंखों को, कानों को, स्किन को, ब्लड को, बोन्स को। जैसे आपने गायत्री को सुना कि ब्रेस्ट में, लीवर में और बोन्स में कैंसर तक आ गया था, लो पूरा फुल बॉडी रिपेयर कर लिया। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और उधर पैर करके और पवन मुक्तासन कर लो। तो भारत की शक्ति में, भारत की आर्थिक शक्ति तो है ही, योग की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, सनातन की शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति, समृद्धि तो हमारे पास में है, और भी हम बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में माना कि 80 करोड़ लोग थोड़े कमजोर हैं, वीकर्स हैं, लेकिन 60 करोड़ लोग बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, देश के लिए परिश्रम कर रहे हैं। कृषि से लेकर के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में अपने अपने प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा भारत माता की मातृभूमि की सेवा करते हुए इसको परम वैभवशाली बना रहे हैं। लेकिन मैंने कहा भौतिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि तो दुनिया के पास में भी है, ये जो आंतरिक आध्यात्मिक समृद्धि, और इस योग में तो सारे रोगों का और दुखों का समाधान है। तो हेपेटाइटिस का तो बता दिया, गोधन अर्क, लिवोग्रिट, और ये मात्र 3 आसन कर लें, थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें, पूरा समाधान हो जाएगा। बाकी जो अधिक करना चाहें तो आसन और भी बता देंगे, और अगला विषय सम्मिलित कर लो मेरी बहन। स्वामी जी, कोरोना महामारी के समय आपने करोड़ों लोगों को जीने का तरीका सिखाया, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए ये समझाया। अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत आ रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने वाले हैं। उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव हो गई है, मतलब अभी भी कोरोना और मलेरिया जैसी दिक्कतें खत्म नहीं हुई है, और इसके पीछे कमजोर इम्यूनिटी तो है ही। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उसको सबसे पहले रोग घेरेंगे। तो योगाभ्यास के साथ साथ इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक तो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए, चलो वे उल्टे लेटो, सबसे सरल तरीका है भुजंगासन करो। सुबह उठ करके इम्यूनोग्रिट लो, सुबह उठ करके गिलोय, घनवटी गिलोय एडवांस लो। अब देखो, चाइना ने अपने जिंगसंग को इतना प्रोपोगेट किया कि इससे ताकत बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे सेक्सुअल पावर बढ़ती है, इससे न जाने क्या क्या। हमारे पास अश्वगंधा है, हमारे पास तुलसी है, हमारे पास गिलोय है, इससे सब प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। और रोज ऐसे 10 बार से लेके 100 बार तक भुजंगासन कर लें तो इम्यूनोग्रिट लें, अश्वगंधा लें या अश्वशिला लें, या गिलोय घनवटी एडवांस लें, च्यवनप्राश लें। हमारे पास तो सैकड़ों उपाय हैं। दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत ले लें, अश्वगंधा, शतावर की ये उपयोग में बार बार बताया। मिलेट्स का सेवन कर लें, वापस जड़ों से जुड़े, प्रकृति की ओर लौटे, मिलेट्स की ओर लौटे। पूरी दुनिया मिलेट ईयर भी मना रही है, तो एक तो ये भुजंगासन करें इम्यूनिटी के लिए। और जो प्राणायाम तो सब कर ही लेते, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता। और जो कर सके, चलो मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर लो। तो सब बहनें बड़ी मजबूत है, भाई भी हमारे। अब तो जो टेढ़े मेढ़े थे, कमर घुटने का बहुत सारे दुख रहे थे, सबने ठीक कर लिया। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, ये तो मैं प्रतीकात्मक लेकर के आए हूँ। 3000 से ज़्यादा भाई बहन रोज यहाँ पर डटे रहते हैं, योगाग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में। और जो है ये प्रमाण है,
वी हैव लाइव एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड एविडेंस, वी हैव क्लिनिकल एविडेंसेस, और हमने लोगों के सब रोग मिटाए हैं, जिसका प्रारंभ में आपने जिक्र किया मीनाक्षी जी, जो तरह से नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल सारी डिजीज, कोरोना से लेकर के मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू से लेकर के टीबी से लेकर के सारी कम्युनिकेबल, सारे वायरल डिजीज, जो एक संक्रामक रोग जो एक दूसरे से होते हैं उनको कहते हैं वायरल डिजीज, कम्युनिकेबल, दूसरे को फैलने वाले, और नॉन कम्युनिकेबल मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, सारी समस्याओं को हमने मिटाया है पूरे प्रामाणिकता के साथ। हाँ, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो बेस्ट है सूर्य नमस्कार, और जो इतना भी ना कर सके तो खाली अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, भस्त्रिका कपाल भाती प्राणायाम ही कर लें, इतने से ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये तो बात सभी तो कर सच है सकते हैं, स्वामी इसमें क्या जी। है? अब अगर कोई सूर्य नमस्कार डेली अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना ले, एक बार सुबह के समय 15 मिनट का वक्त निकाल ले और 15 मिनट का वक्त शाम अब की तो तरफ निकाल बना ले। दिया, करोड़ों लोग इंडिया टीवी के साथ करते हैं सूर्य नमस्कार। जी बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा, हम जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं स्वामी जी, तो एक बात तो तय है, उससे महामारी नहीं आती है, क्योंकि वो संक्रामक नहीं है, एक से दूसरे में नहीं फैलता। लेकिन ऐसा है कि 74% लगती नहीं है, फैलती नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 74% मौत उन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से ही हो रही है स्वामी जी। इसमें है स्ट्रोक, हार्ट अटैक, शुगर, बीपी। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि भले ही संक्रामक नहीं हो, किसी को अगर है तो हमें ये डर नहीं होता कि हमें हो जाएगा। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ये जो हो रहा है, इसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, तो अनुलोम विलोम तो आप दोनों बहनों में से एक कर लो, फिर भ्रामरी उद्गीत, ये, फिर एक है इसके अंदर स्ट्रोक के लिए ना गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। अभी भुजंगासन कर रहे थे, वो भुजंगासन भी, और ये गोमुखासन। बताओ, गोमुखासन करने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। साथ में कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ दे देते हैं, अर्जुन और दालचीनी का पानी पिला देते, नहीं तो अर्जुन घनवटी खिला देते। लौकी का जूस सप्ताह में एक ही बार पी लो, गोमुखासन कर लो, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। ब्रेन स्ट्रोक के लिए तो फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत जरूरी है, जो मैं पहले ही बता चुका। अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। हमारे पास साथ बच्चे, जवान, बुजुर्ग, रोगी, निरोगी, सब कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाले सब योगाभ्यास करते अपने अपने हिस्से की बातें सुनते रहते हैं और अपने आप को उभारते रहते हैं। ये है सेल्फ हीलिंग से सेल्फ रियलाइजेशन का तरीका। आत्म साधना, आत्मोपचार से लेकर आत्म साक्षात्कार का, आत्म संयम का, आत्म अनुशासन का, आत्म गौरव से लेकर के राष्ट्र गौरव का, आत्मनिर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का अनुष्ठान योगाभ्यास। ब्रेन स्ट्रोक के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, और बिल्कुल सिंपल अभ्यास। अब देखो, अब मोटापा और कोलेस्ट्रॉल भी एक बड़ा कारण है, तो ये कर लो ऐसे। और देखो, अब हमारे जो बच्चा है उसने तो 22 किलो, और बाकी सबने भी काफ़ी वजन घटाया है। बहनें भी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ बाबा हम भी अब स्लिम स्मार्ट हो ही जा रही है। पहले तो गोडे कमर दुख रहे थे, बहुत बुरी हालत थी, इधर उधर डावाडोल बेडोल हो गए थे। अब सुडोल सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व भी बन रहा है। योग से स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है, सौंदर्य मिलता है, और आंतरिक दिव्य ऐश्वर्य दैवी संपत्ति भी मिलती है। आपके चेहरों की मुस्कान कितनी अच्छी लग रही है। तो ऐसे ऐसे और ये ऐसे। अब बताओ, इतना ही करने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, जैसे बेटे गर्ग ने बताया, कोलेस्ट्रॉल भी कम कर लिया, फैटी लिवर भी कम कर लिया, डायबिटीज से नॉन डायबिटीज हो गया, और 18 दिन में 22 दिन में 18 किलो वेट कम कर लिया। जी मेरी बहन स्वामी जी, क्योंकि ऐसे ये बीपी, शुगर, बीपी के लिए बहुत अच्छा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं, और 74% इसका जो डेथ रेट है, तो ऐसे में एक एक करके बारीकी से हर बीमारी के क्योर के बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि अब आपने शुरुआत करा ही दी है, तो सबसे पहले शुगर बीपी कंट्रोल करने के लिए एक मिनी सेशन करवा दीजिए कि कौन से वो आसन है जिससे शुगर बीपी कंट्रोल रहेगा और बीमारियां नहीं होंगी। अभी बीपी के लिए बता दे रहे हैं। हार्ट के बाद हमने बीपी को ले लिया, क्योंकि बहुत से लोगों को बीपी के कारण से स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस होता है, बहुत बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। तो एक तो ये मरकट आसन बड़ा जबरदस्त,
और इससे रिलैक्स हो जाते हैं। कमर दर्द भी अच्छा होता है इससे, और बीपी भी अच्छा होता है। बीपी वाले मात्र 2 ही आसन कर ले, मंडूक आसन जो हमने पहले बताया था पेट के लिए भी, वो पेनक्रियाज के लिए भी अच्छा है। एक एक आसन 100 बीमारियों के लिए होता है। अब मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन कहने को तो 2 आसन है, इसमें 200 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको मरकट आसन ये भी जरूर कर लेना चाहिए। और थोड़ा शवासन, सांसों के साथ दृष्टा होके, साक्षी होके, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम का ये चिंतन। और देखो अब बीपी के लिए हम मुक्तावटी बीपी ग्रीट लौकी का जूस भी देते हैं, और शुगर के लिए तो डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कराते हैं, जैसे हमारे गर्ग बच्चा बता रहा था ऐसे। अब देखो ये पवन मुक्तासन, और फिर जिनसे बन पाए उनसे हम उत्तान पादासन और नौकासन भी करा देते हैं। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, और जिनको पेनक्रियाज में सूजन, और एक भाई अभी यहाँ बैठा हुआ बोले जी पेनक्रियाज में सूजन और बहुत बुरी हालत थी, पेनक्रियाटाइटिस था, डायबिटीज भी हो गई थी बाद में, और अब मैं अच्छा हो गया हूँ। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, पेनकोग्रीट, और उठते ही हम इम्यूनोग्रीट और दे देते, पूरी बॉडी के सेल्स और रिसेप्टर्स को रिपेयर कर देते और स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं। दिन का 12, 14, 16 तक HbA1c था, 800 शुगर था, 800 जो है शुगर जो है वो जो इंस्टेंट शुगर को मापते उसमें पता लगता है, और HbA1c जो एवरेज शुगर होता है 3 महीने को HbA1c में पता लगता है। और उसको हमने 16 से और 6 से नीचे ले आए, 5, 5.5 कर दिया, नॉन डायबिटिक कर दिया लोगों को, यही अभ्यास करा के। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जिनसे बन पाए उनसे नौकासन भी करा देते हैं 1-2 मिनट ऐसे। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रीट, पेंकोग्रीट और इम्यूनोग्रीट के साथ खीरा, करेला, टमाटर का, चलो बाएं करवट लेकर के बैठ जाओ, मंडूकासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और उसमें मिला देते हैं गिलोय, एलोवेरा, आंवला, नीम, हल्दी, चिरायता, कुटकी, मेथी का पानी, विजय सार का पानी, जो जिसको मिल जाए। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक की बड़ी बात है जो आपने ज्योत्सना जी कहा कि हम बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, कंट्रोल तो करते हैं, कंट्रोल करने के साथ साथ हम क्योर भी करते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बनाते हैं, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ देते हैं। जैसे G20 की वजह से दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र अध्यक्षों का यहाँ पर मेला लगा है, ठीक वैसे आज हमने अपने कार्यक्रम में बीमारियों का जितना कुनबा था आज एक साथ जोड़ लिया है। स्वामी जी एक बात बताएं कि देखिए हाँ, इनका जितना मेला और जितना झमेला था उस सबको हटा रहे। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। टीबी की हमने बात कर ली, हेपेटाइटिस की बात कर ली, हमने बीपी शुगर की बात कर ली, लेकिन हार्ट और ख़ास तौर पर ये जो कोरोना की महामारी के बाद महामारी ख़त्म हो गई है लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना के बाद आफ्टर इफेक्ट की वजह से, हार्ट स्ट्रोक की वजह से परेशान हैं। कई लोगों की जाने गई है, हमने इस पर बहुत सारे कार्यक्रम भी किए हैं। अरेस्ट हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बिल्कुल कमजोर हो गया है स्वामी जी दिल। 3 चीजें करनी पड़ेंगी एक साथ। एक तो खान पान ठीक करना पड़ेगा, हाँ। एक तो सुबह उठ करके लोग आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पिए, नेचुरल चीजें खाएं पिए। सुबह उठ करके चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, पता नहीं क्या सुबह से अड़गम सड़गम खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब अटरम सटरम बंद करें। खाने पीने में जो झमेला है, घोटाला है, कई तरह का घोटाला होता है। एक घोटाला खाने पीने का है जो हर घर में चल रहा है। इसको कहते हैं फूड स्कैम। ये नया शब्द दे रहा हूँ, क्या बोला? फूड स्कैम। हाँ? और ये घरेलू घोटाला है, बाहर से नहीं चल रहा है, इसको हम ही चला रहे हैं। तो एक तो खाने पीने की चीज़ों में रोज कढ़ाई ना चढ़ें, स्वाद अनुसार 15 दिन में या महीने में, अमावस्या पूर्णिमा को या कोई वार त्योहार पर कढ़ाई चढ़ाया करो। रोज उसमें तेल उबलता है, घी उबलता है, पकोड़े, समोसे, जलेबी, इमरती, बूंदिया और पता नहीं क्या क्या तमाम। तो एक तो जो बार बार तेल या घी को उबालते हैं ना, उससे बड़ी दिक्कत होती है, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो फ्रेश घी 1 से 2 चम्मच खाया करें। तो मैं बता रहा था हार्ट के लिए एक तो ये गोमुखासन है, ऐसे दोनों तरफ से, और फिर ये फिर हार्ट के लिए सुबह अनार खाया करें। अनार
सेव या पपीता खा ली पेट, पूरा अंदर से सारी नस नाड़ियाँ को धो देता है, अनार क्लीन कर देता है, पेट को भी अच्छा कर देता है। तो गोमुखासन करें, ये स्कंध संचालन करें, ये करें ऐसे मस्ती से, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन अरिष्ट के साथ अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पिएं। चाय छोड़ें, अब क्या पीना है? अर्जुन की छाल दालचीनी दिव्य पेय पीना है। जिनको कफ कोल्ड की प्रकृति है उनको पीना है श्वासारी क्वाथ, पंचकोल का क्वाथ। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अर्जुन की छाल का क्वाथ। जिनको मस्तिष्क के रोग है उनको मेधा क्वाथ। जिनको इम्यूनिटी वीक है उनको इम्यूनोग्रिड क्वाथ। जिनके यूटीआई की प्रॉब्लम है उनको गोखरू का पानी। अलग अलग चीज़ें, जिनके पेट की गड़बड़ है सर्वकल्प का पानी। जिनका पूरा शरीर में गंदगी भर गई है, खून ही गंदा हो गया तो कायाकल्प का क्वाथ का पानी। ऐसे थोड़े थोड़े करेक्शन करेंगे ना, और चीज़ों को, तेल को, घी को बार बार नहीं पकाना, उससे ट्रांसफैट बनता है। तो नेचुरल घी 1 से 2 चम्मच, नेचुरल ऑयल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, कितने बढ़िया बढ़िया तेल है, सरसों का तेल। अब वो कच्चे खाने का आजकल इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्जिन ऑयल। क्या बोलते हैं? वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन। और विदेश से ला करके खाते हैं क्या? ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल, तो ओलिव ऑयल ये ओलिव ओले ओले हो गया। ये जहाँ पैदा होता है वहाँ के लोग खाए। तुम्हारे लिए सरसों का तेल है, ओलिव इससे ज्यादा अच्छा है। 1000 रुपए किलो खाते मूर्ख कहीं के बावड़े। और लेकिन स्वामी जी मजे की बात ये है, जहाँ होता है वहाँ खाए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑलिव ऑयल को भी स्वामी जी, जैसे हमारे जो सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है तड़के में या उसको खूब पका के जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल को इस तरीके से खा लेते हैं, जबकि ऑलिव ऑयल को पता ही नहीं है नहीं कि की जाती ऑलिव है। ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन वो भी ऑलिव आम ऑयल तो भारतीय ऑयल ऐसे की तरह सलाद में इस्तेमाल और होता है। ऐसे डाल करके खाते हैं। वही मैं जैसे कह रही हूँ। बंगाली लोग सरसों का तेल उसमें डाल के खाते हैं। और ये लोग ये सोचते हैं कि हेल्दी होगा तो इसी में पराठे भी तल लो, फ्राई भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये गलत तरीका है, ये नहीं करना चाहिए। अनहेल्दी करके खाते हैं। 1000 रुपए का चीज लेंगे, उसको उबाल करके खाएंगे, सारे गुण खत्म। ऐसे बावड़े हो रखे। अच्छा स्वामी जी, ये तो वो सारी बीमारियां और परेशानियां अब हैं छोड़ेंगे लोग ये बावलापन, अब सियाने हो गए, जिससे देश की, दुनिया की आबादी जूझ रही है। इन बीमारियों और परेशानियों की वजह से स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी भी हो रहा है। और दूसरा कारण है खराब लाइफस्टाइल, एक्सेसिव ओवरथिंकिंग। तो अब ऐसे में जो इस वजह से न्यूरो प्रॉब्लम्स और नर्वस प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और गुस्से में हाँ, करुणानिधि का बेटा उदय निधि, उसका अब दुर्भाग्य का उदय हो गया बेचारे का। गुस्से में फिर कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। देश में लड़ाई कराना चाहते हैं, घरों में लड़ाई करते रहते हैं, पति पत्नी भाई भाई लड़ाई करते रहते हैं, पॉलिटिकल लड़ाइयों ऐसे करते रहते हैं। तो जो गुस्सा करता है ना, वो लड़ाई झगड़े बहुत करता है, एक दूसरे के बारे में खराब बोलता है। तो इसलिए ये आपने ठीक कहा, ये जो सनातन धर्म को गाली देते हैं जो लोग हैं, फिर आपस में गाली गलौज करते हैं, समाज में, फिर राजनीति में गाली गलौज करते हैं, फिर एक दूसरे पांथिक झगड़े कराते, मजहबी झगड़े कराते, पूरे देश में खून खराबा। और फिर कहते हैं हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। पुतिन का और जेलेंस्की का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। फिर ये गुस्सा युद्ध में तब्दील हो जाता है। तो युद्ध से समाधान नहीं होगा, योग से समाधान होगा। युद्ध से नहीं, किससे समाधान होगा? जोर से बोलो, योग से। तो मुझे लगता है एक मुझे शिविर लगाना पड़ेगा रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर। भाई दोनों आ जाओ, पुतिन और दोनों। यहाँ भी नहीं आए दोनों के दोनों, जी कंट्री में आना था। तो गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक तो शीतली शीतकारी करेंगे, मेधावटी मेमोरी ग्रिट लेंगे, ओमेगा लेंगे, गाय का घी खाएंगे, गाय का दूध पिएंगे, भैंस का घी खा करके झूठों की तरह लड़ते रहते हैं। ये शीतली शीतकारी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप हु शीतल होए कबीरा, आप हु शीतल होए। अब एक वो जगदानंद नाम का एक गड़बड़ानंद आ गया, बोलता तिलक वालों ने, कोई कहता चोटी वालों ने, कोई कहता जनेऊ वालों ने, कोई कहता मंदिर मस्जिद वालों ने, गिरजाघर वालों ने सत्यानाश कर दिया। अरे तुम्हारी दुर्बुद्धि से सत्यानाश हो रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति सूचक शब्द ही नहीं। जो अज्ञान से बचाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय से बचाए वह क्षत्रिय, जो अभाव से बचाए वो वैश्य, और जो असुचिता अपवित्रता से बचाए वो शूद्र। लोगों ने
अब बताओ, अब इनके आधार पर, कर्म के आधार पर जाते बना दी, कुंभकार, स्वर्णकार और पता नहीं लोहार, अलग अलग चीजें। तो भाई अपना कर्म ठीक कर लो, अपना धर्म में रहो, अपने, और योग करेंगे ना तो अपने संयम में रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात। और यही तो गुस्सा आएगा ही। सनातन की हम सीख सबसे है। प्रेम करते हैं, हमारा जिन्होंने हमारे को जिन्होंने स्वामी बहुत जी, यही गालियां तो दी, स्वामी जी जो आज तो सनातन हमको की गाली सीख ताली है, दोनों मिलती है। पहले गाली हमको, ऐसे सनातन पर क्यों आक्षेप लगाया लेकिन जाता है? जो किसी सनातन से हमने सिखाता बैर है नहीं, वसुधैव मित्र से कुटुंबकम। चर्चा सर वाली। आज उसी वसुधैव कुटुंबकम की ही तो तस्वीर हम G20 के माध्यम से देख रहे हैं। हाँ, ये बात। ये तस्वीरें देखिए स्वामी जी, अयम निजः एक परोमिति गणाना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक करके राष्ट्रीय अध्यक्षों का यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी अभी एक हवाई जहाज हमने देखा, वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का था, वो आ गए हैं। थोड़ी देर में जो बाइडेन भी आने वाले हैं। अब आप देखिए कि ये तो एक तस्वीर है जो भारत की सनातन संस्कृति की भी तस्वीर को झलकाती है कि हम कैसे पूरे विश्व को एक मानते हैं। और ये सभ्यता, एक मिनट में आपको रोक करके बोलूंगा। जी, जी, बोलिए। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, जी। कुछ लोगों ने टारगेट बना रखा है हिंदुस्तान की बदनामी करने का। अरे पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, अरे पूरी दुनिया हमारे पास मारी, वो कहते भारत में गरीबी गरीबी है। अरे भारत में माना गरीबी है, भूख भी है, अभाव भी है, संघर्ष है, चुनौतियां, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत कुछ है। किस देश में नहीं है? अमेरिका के अंदर कितने लड़ाइयाँ होती है, कोई जाकर के स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई तो उसी में जाकर के मॉल में जाकर के गोली चला देता, मार देता। क्या वह हिंसा नहीं है? क्या क्रूरता नहीं है? क्या नस्ली भेद नहीं है? खुद नस्ली भेद को पैदा करते वहाँ के सारे के सारे राष्ट्रपति। थोड़ा बहुत तो सभी पैदा करते हैं, कुछ चुपचाप करते हैं, कुछ जो है ट्रंप की तरह खुलेआम करते हैं नस्ल भेद। तो सारी दुनिया में सब समस्याएं हैं, लेकिन भारत ने सारी समस्याओं का समाधान किया है। अपनी भी समस्याएं हम दूर करेंगे और जगत की भी समस्याएं दूर करेंगे। वो भारत की शक्ति है जो आज सारी दुनिया देख रही है। अब कुछ लोग भारत की बुराइयां, भारत की गरीबी, इन्हीं को गाते रहते हैं। अरे भारत के पास वैभव भी है। कुछ लोगों को इसी में आपत्ति है। मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स, वो यूट्यूब पे सोना चांदी में क्यों खिला रहे हैं? तो तू खा जो है हथेली पर, तेरे को कौन मना कर रहा? अरे सोना चांदी में खिला रहे हैं तो भारत के पास सोना चांदी भी है, भारत के पास वैभव भी है, और भारत के पास समस्याएं तो उनका समाधान भी है। स्वामी जी, एक और समस्या है। एक बात में बस ज्योत्सना इसमें ऐड कर लूं। स्वामी जी, ये जो सोने चांदी की थालियों में खिलाने की भी बात हो रही है, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी बताए जाएंगे कि हमारी संस्कृति में क्यों सोने और चांदी की थाली में खाया जाता था और क्यों मिलेट्स का सेवन किया जाता था। और मैंने देखा, मैंने कुछ दिन तक पानी रख करके पिया चांदी के बर्तन में, मेरा 2.5 गुना हो गया चांदी का लेवल। अब मैंने बंद कर दिया। अब मैंने कहा वापस मिट्टी में ही पीते हैं भाई, वही ठीक है। तो कभी कभी प्रयोग करना, रोज मत करना, ये भी बता देता हूँ। स्वामी जी, तो एक और पानी में समस्या गुना आ है। जाते हैं बिना खाए। चांदी लो, चांदी हो रखी है अपनी। जी, सोना सोना, चांदी चांदी हो रखा है शरीर। एक और समस्या है स्वामी जी, जो लोग G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, तमाम मेहनत उनकी तरफ से की गई, कोशिशें वो कर रहे हैं, थोड़े से स्ट्रेस में वो भी हैं क्योंकि जिम्मेदारी इतनी बड़ी है और ये 3 दिन बहुत अहम होने वाले हैं। तो स्वामी जी, उनके लिए भी एक प्राणायाम का सबसे कारगर सेशन करवा दीजिए ताकि ये जो स्ट्रेस अपने शरीर में, दिमाग में लिए घूम रहे हैं, वो ये दूर जरूर रहे। कराते हैं। एयरपोर्ट पर खड़े खड़े भी कर करके सकेंगे, कहीं पर भी कर रामो सकें। हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम आत्मा हम शुद्ध हम बुद्ध हम, इस दिव्य भाव चेतना के साथ ना मात्र 5 मिनट भी, एक एक प्राणायाम 1-1 मिनट। देखो ऐसे, अपने अपने सामर्थ्य करो, सामान्य मध्यम तीव्र गति से भस्त्रिका और शक्तियों का आधान, शुभ का आधान, भगवान के आशीषों से अनुकृत उपकृत हो, ऐसे भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ भक्ति पूर्वक ऐसे भस्त्रिका करना। फिर कपालभाति, ये 1 ही मिनट करें तो 1 मिनट में 50 से 100 बार लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड का पूरा व्यायाम हो जाता है। कितना आसान है। और जो शरीर से थक जाते हैं शारीरिक श्रम करते करते, उनको भी करना चाहिए। नहीं तो आजकल पहले लोग अरे मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत करने वालों को भी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं।
इसलिए बिना योग के रोगों से बच ना सकेंगे। योग और रोग का बैर है। ये कपालभाति करें 1 मिनट और सहजता से करें। आत्मा तो स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ही प्रसन्नता है, आनंद है। ये जो गुस्सा, बैर, लड़ाई झगड़ा, ये अब हम पर हमने आरोपित किया है, ये दिस इज नॉट नेचुरल। द एंगर इज नॉट नेचुरल। पीस, हार्मनी, लव, कंपैशन, दिस इज नेचुरल। ये प्रकृति है और यही संस्कृति है। ऐसे कपालभाति करें। फिर अनुलोम विलोम लगभग 5 सेकंड में छोड़ना, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड में छोड़ा। ऐसे फिर भ्रामरी उद्गीत करें। लंबा लंबा ले, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, उधेड़ बुन नहीं, उथल पुथल। ओ कुछ लोग तो सुबह से शाम तक ऐसे बावड़े हुए रहते हैं। अरे भाई थोड़ा शांति में रखो, आपा मत करो। फिर जो मन बहुत बेचैन अशांत रहता है तो शीतली शीतकारी ऐसे। और एक है ये बाह्य प्राणायाम, तो बहुत ही जबरदस्त। श्वास को बाहर छोड़ के मूल बंद, उद्यान बंद, चालन द्रवन, तीनों बंद लग जाते हैं। ये पूरा प्राणायाम का सेशन करवा दें। कितनी अच्छी बात है कि G20 की शुरुआत योग के साथ हुई। अभिनंदन है इसका। और हम इसलिए नहीं गए, नहीं तो लोग कहते बाबा को प्रमोट करने के लिए मोदी कर रहा है। अरे ये बाबा का प्रमोशन नहीं है, ये सनातन धर्म का, राष्ट्र धर्म का, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का प्रमोशन है। बोलो भारत माता की। अब कोई बोल सकता है इंडिया माता की जय? इंडिया के साथ माता जुड़ता ही नहीं। अब लोगों को इससे भी आपत्ति है, इंडिया क्यों हटा दिया है। अब देखिए स्वामी जी खुश होने वाले, भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ऐसा हो रहा है। देखिए स्वामी जी खुश होने वाले किसी भी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं और दुखी होने वाले हर खुशी में भी दुख ढूंढ लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, योग और प्राणायाम के साथ बात आपने ठीक कही। कंप्लीट हेल्थ पैकेज में मेडिटेशन की क्या महत्ता है वो भी आप समझाएं। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ मेडिटेशन ही करते हैं। ध्यान का भी एक सेशन जिससे वर्ल्ड थ्रेट बन रही बीमारियों को भी दूर किया जा सके। हाँ, मात्र श्वासों के साथ ध्यान करने से कोई भी कर सकता। अब इसमें कोई मत पंथ मजहब आड़े नहीं आएगा, कोई देश आड़े नहीं आएगा, कोई जाति, कोई भाषा आड़े नहीं आएगी। ध्यान तो मौन है, मौन हो जाए, श्वासों के साथ देखें। इसको कहते हैं प्राण साधना। जिनको नाम का आश्रय लेना हो, मंत्र का आश्रय लेना हो, वो प्रणव का, गायत्री का, महामृत्युंजय का आश्रय ले सकते हैं। और नाम रूप स्वरूपों से पार प्रभु तो अनाम अरूप है, जिसको खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान जो भी नाम दे। और जो नाम नहीं बोलते वो भी मानते हैं कि ये जगत तो एक पावर से, एक सुप्रीम पावर से चल रहा है। द अल्टीमेट पावर इज ऑलमाइटी। तो श्वासों के साथ ध्यान दिया, प्रणव ध्यान, प्रणव साधना, ओंकार गायत्री साधना, श्वासों के साथ ऐसे दृष्टा बन गए। कोई नाम रूप स्वरूप नहीं, अनाम अरूप, निशब्द हो गए, मौन हो गए, कंप्लीट साइलेंस। और इसको कहते विपश्यना, प्रेक्षा। गुणातीत भावातीत हो गए। योग से तमस से हटेंगे, रजस से हटेंगे, सत्व में प्रतिष्ठित होंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। और फिर सत्व से परे परम सत्य है, सनातन शाश्वत सत्य है। ऐसे सांसों के साथ अंतर्मुखी होकर के उस परम सत्य में, शाश्वत नित्य सत्य में, अपने आत्म स्वरूप में, आत्म ज्योति में, आत्म ज्योति सभी की जली ही रहे ऐसे। और इस आत्म ज्योति में पहुंच करके सारा अज्ञान, सारा अंधेरा, सारी अश्रद्धा, सारी घृणा, नफरत, सारी अकर्मण्यता, सारा प्रमाद, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण तो सब भस्मीभूत हो जाते हैं। और हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो, हम मुक्त हो, हम आत्मा, हम रोगी नहीं हैं, योगी अहम, आत्मा अहम, आनंदो हम, शांतो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम की अनुभूति होती है। तो मेरे साथ सभी बोलेंगे, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम। तो ये है शांति का मार्ग। ऐसे अपने आत्म स्वरूप में थोड़ी देर अपने स्वरूप का एक बार सब चिंतन कर लिया ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, फिर दिन भर ये चैतन्य का भाव बना रहता है।
और हम अपनी निजता से नीचे नहीं आते, अपना आपा नहीं खोते। भगवान बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव। अब भगवान बुद्ध के नाम पर जो राजनीति करते हैं दलितों की, पिछड़ों की और वनवासियों की, आदिवासियों की, वो कह रहे हैं धर्म चक्र परिवर्तन है। हमारी संसद भवन में लिखा हुआ है, लो धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म क्या है? धारणा धर्म जीवन का श्रेष्ठ आचरण धर्म है। अब उसको सनातन धर्म बोलो, उसको धर्म बोलो, उसको बुद्ध धर्म बोलो, जैन धर्म बोलो, उसको जो भी बोलो, चलो ये तो योग बिल्कुल, धर्म स्वामी है। जी सनातन ही है जो इतने सारे समाधि, दर्शनों को दे पाया योग है, में कर्म, लेकिन इसके योग, बावजूद योग, यदि सब सनातन सब का विरोध किया जाता है तो योग वाकई में में सारा हैरानी योग है। होती है। स्वामी जी, अब कल का कार्यक्रम किस पर आधारित होगा ये दर्शकों को बता दें। रागी, ज्वार, बाजरा कैसे दूर करेंगे शुगर इंडाइजेशन का खतरा? खाने में किस मिलेट का इस्तेमाल घटाएगा मोटापा? हेल्दी रखेगा हार्ट? G20 की स्पेशल डिश का कमाल, 100 बीमारियां होंगी दूर, शरीर बनेगा फौलाद। G20 शिखर सम्मेलन में भी मिलेट्स के डिशेस विदेशी मेहमानों को परोसे जाएंगे। तो कल सुबह 7:56 पर योग के साथ साथ जानिए मोटे अनाज के क्या है सेहत के लिए फायदे, ये संजीवनी क्यों कहे जाते हैं, ये हम जरूर समझेंगे। आप देखो, आपने कल का तो बता दिया, आज का हम एक दिन बहुत बड़ा हेल्थ टिप देते हैं जी। तो घर में तुलसी लगाएं, नीम लगाएं, गिलोय लगाएं, ये दालचीनी का पौधा भी हमने लगा रखा है। ये सारे पौधे अपने घरों में लगा सकते हैं। एलोवेरा लगाएं, और फिर ये एलोवेरा, अब देखो एलोवेरा का ये पल्प निकालने का हमने तरीका बता रखा है। अब तो सबको निकालने आ गया है। ये दोनों तरफ से ऐसे ऐसे काट दो इसको, ऐसे ऐसे देखो। अब तो हमको भी माताओं बहनों की तरह घर का रसोई का भी काम करना आ गया। थैंक यू इंडिया टीवी, आपने हमको सारी चीज़ें सिखा दी। तो ये सारा का सारा ऐसे फिर ये पल्प निकाल लेते हैं, और फिर इसका पल्प निकाल करके ऐसे 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 और ऐसे 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 ऐसे, और फिर देखो ऐसे ऐसे, कितना बढ़िया निकलता है ना। ऐसे पल्प निकाल के और फिर एलोवेरा डाला, एलोवेरा, और फिर ये आंवला, आंवला आ गया पतंजलि में, आंवला आ गया सारे पौधों पर बढ़िया लगा हुआ है। फिर ये हल्दी, फिर ये गिलोय, फिर इसमें नीम, फिर इसमें तुलसी, और ये सब डाल करके और फिर पिए। इधर आओ गायत्री, इसने ऐसे ही फिर ये जवारा डाल दिया, और इसको डाल करके जब पिला देते हैं ना, इसको डाल करके इधर से, और जब पिला देते हैं तो कैंसर जैसे रोग मिट जाते हैं।